नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम सुनेंगे भगवान शिव की एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जी हाँ, वो कथा जो सुनने में तो बहुत छोटी है, पर इसका हर शब्द आपके हृदय में उतर जाएगा। ये कथा है एक अहंकारी योद्धा की, जो अपनी शक्ति के मद में चूर था, और एक रहस्यमयी भस्मधारी बालक की, जिसके स्पर्श मात्र से अहंकार के पहाड़ धूल में मिल जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। हिमालय के सबसे दुर्गम और जमा देने वाले शिखरों के बीच मृत्यु घाटी नाम का एक इलाका था। वहां रक्त भी नसों में जमकर पत्थर हो जाता था। उस बर्फीले नरक का एक छित्र स्वामी था, वज्रबाहु। वज्रबाहु कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह एक ऐसा दानवाकार मनुष्य था जिसे अपनी पाश्विक शक्ति और अजेय होने का इतना अहंकार था कि वह मृत्यु को भी चुनौती देता था। उसका शरीर चट्टानों जैसा कठोर और हृदय बर्फ से भी ज्यादा सर्द था। उसका मानना था, इस संसार में जीवन उसी का है जो मृत्यु को अपनी तलवार की नोक पर नचा सके, और भक्ति केवल कायरों का विलाप है। उसने कभी किसी सत्ता के आगे शीश नहीं झुकाया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी भुजाएं ही उसका भाग्य लिखती हैं। वह अक्सर बर्फीले तूफानों के बीच सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा होकर आसमान की ओर अट्टहास करता था, यह दिखाने के लिए कि प्रकृति का रौद्र रूप भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। एक दिन शीतकाल की सबसे भयानक रात थी। पूरा पर्वत प्रलयंकारी बर्फीले तूफान की चपेट में था। बड़े बड़े शिलाखंड बर्फ के साथ हवा में उड़ रहे थे। वज्रबाहु एक खूंखार हिम तेंदुए का पीछा करते हुए एक अनजान गहरी गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। तभी हवाओं की चीखती हुई भयानक आवाजों के बीच उसे डमरू की एक अत्यंत धीमी लेकिन नसें झकझोर देने वाली डिम डिम ध्वनि सुनाई दी। वह ठिठक गया। इस विनाशकारी शीत में, जहां सांस लेना भी मौत को बुलावा देना है, वहां यह ध्वनि कैसी? वज्रबाहु ने अपनी विशाल तलवार निकाली और गुफा के भीतर बढ़ा। वहां उसने जो दृश्य देखा, उससे उसका जमा हुआ खून भी एक पल के लिए कांप उठा। वहां नीली बर्फ की एक पारदर्शी शिला पर भयंकर ठंड के बीच एक नन्हा भस्मधारी बालक बैठा था। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, केवल सफेद भस्म रमी हुई थी। माथे पर अर्धचंद्र की हल्की सी चमक थी, और वह एक अत्यंत विषैले, फुफकारते हुए काले नाग को अपने गले में किसी पुष्पमाला की तरह लपेटकर मुस्कुरा रहा था। बालक की गहरी, अथाह आंखों में मृत्यु का कोई भय नहीं था, बल्कि एक ऐसी शून्यता और असीमित वैराग्य था जिसमें पूरा ब्रह्मांड विलीन होता प्रतीत हो रहा था। वज्रबाहु की तलवार उठी हुई थी, लेकिन उसका श्वास रुक गया। उसने सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि हिमालय का कोई प्रेत या कोई अघोरी सिद्ध है, जिसके पास अमृतत्व का रहस्य है। वह शक्ति की भूख से जलता था। उसने अपने विशाल कद को और भी भयानक बनाते हुए गर्जना की, कौन है तू? कैसे जीवित है इस नरक में? बालक की मुस्कान और गहरी हुई। उसने नाग को बिना किसी प्रयास के एक ओर सरका दिया और अपनी अंगुली से एक चुटकी भर भस्म उठाई। वज्रबाहु ने अपनी तलवार उस बालक के कोमल कंधे तक ले जाकर घुमा दी, यह सोचकर कि एक ही वार में इस भूत प्रेत का अंत कर देगा। लेकिन जैसे ही लोहे की वह धार बालक के भस्म रमित शरीर से छूने को हुई, बालक ने उसी चुटकी भर भस्म को तलवार पर बिखेर दिया। और फिर जो हुआ वह असंभव था। वह भारी भरकम अटूट इस्पात की तलवार बालक की उंगली के एक कोमल स्पर्श से, बिना किसी आवाज के, क्षण भर में जंग लगे धूल के ढेर की तरह बिखर कर बर्फ पर गिर गई। केवल उसकी मूठ शेष रह गई, जो वज्रबाहु की मुट्ठी में बेकार लटक रही थी। बालक ने उन अथाह सर्द आंखों से उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या तेरी यह लोहे की पत्ती मृत्यु को काट सकती है? अज्ञानी, यह तो केवल तेरे अहंकार का भार ढोने वाली एक छड़ी भर थी। वज्रबाहु के पैरों तले की बर्फ खिसक गई। उसने जीवन में पहली बार अपने से अधिक शक्तिशाली सत्ता का सामना किया था, और वह सत्ता एक निर्वस्त्र बालक के रूप में थी। उसके अंदर का अहंकार चरमराया, लेकिन उसकी जगह एक नया लालच जन्म लेने लगा। अमृता का लालच, उस शक्ति को पाने का लालच जिसने उसकी अटूट तलवार को मिट्टी में मिला दिया। उसने कांपते स्वर में कहा, तू कौन है? क्या तू मृत्यु को जीत सकता है? मुझे भी वह विद्या दे। मैं तुझे अपना राज्य दे दूंगा, अपनी सारी संपदा दे दूंगा।
बालक बस हंसा, एक ऐसी हंसी जो गुफा की दीवारों से टकराकर सर्द हवा में घुल गई। मृत्यु को जीता नहीं जाता वीर, मृत्यु को केवल स्वीकार किया जाता है। चल, मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊं जहां तेरा अहंकार नहीं, केवल सत्य है। वज्रबाहु, जिसने कभी किसी का हाथ नहीं थामा था, उस बालक के पीछे चल पड़ा। गुफा से बाहर निकलते ही बर्फीला तूफान और भी भयंकर था, लेकिन बालक उस तूफान के बीच नंगे पांव बिना किसी संकोच के चला जा रहा था। वज्रबाहु देखता रह गया। बालक के जिन नन्हे कदमों के नीचे वह जानलेवा बर्फ पड़ती, वह बर्फ क्षण भर में पिघलकर उस स्थान पर हरे भरे रुद्राक्ष के पौधे उगाते, मानो वहां मृत्यु नहीं बल्कि शाश्वत जीवन का बीजारोपण हो रहा हो। वे आगे बढ़े। एक संकरे बर्फीले रास्ते पर उन्हें हिमभेड़ियों का एक झुंड मिला, जिनकी भूखी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। वज्रबाहु ने अपनी खंजर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बालक ने केवल अपना हाथ उठाया। वे 200 से अधिक हिंसक मांसाहारी भेड़िए बालक को देखते ही झुक गए। उनकी गुर्राहट शांत हो गई और उन्होंने बालक के चरणों में अपना सिर रख दिया। उनके रोइए खड़े थे, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उस अदृश्य, शांत और अथाह प्रेम से जो बालक के अस्तित्व से बह रहा था। वज्रबाहु की बुद्धि चरमराने लगी। उसने पूछा, ये जंगली जानवर, ये भयंकर प्राणी तुझसे डरते नहीं, तुझसे प्रेम क्यों करते हैं? मैंने इन्हें अपनी तलवार से मारा है, फिर भी ये मुझसे दूर भागते हैं। बालक ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, डर प्रेम का पिता नहीं होता, वज्रबाहु। जो सब में अपने को देखता है, उससे सब प्रेम करते हैं। मैं इनमें हूं और ये मुझ में है। तू उनसे अलग है, इसीलिए तू अकेला है। रातें बीतती गईं। बालक ने वज्रबाहु को धीरे धीरे वैराग्य के सूत्र समझाए। कैसे यह शरीर 5 तत्वों का बना है और एक दिन इन तत्वों में विलीन हो जाएगा। कैसे अहंकार उस मिट्टी के पुतले पर चढ़ा एक ऐसा भार है जो उसे सत्य से दूर रखता है। कैसे मृत्यु विनाश नहीं, बल्कि एक विश्राम है, एक नई यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। वज्रबाहु के कठोर हृदय पर पहली बार किसी और के विचारों की, किसी और के अस्तित्व की छाप पड़ी। उसकी आंखों से पहली बार पानी बहा, बर्फ के समान ठंडा नहीं, बल्कि गर्म। उसने अपने हजारों युद्ध जीते थे, लाखों प्राण लिए थे, लेकिन उसने कभी किसी को गले नहीं लगाया था, कभी किसी के दुख को नहीं समझा था। उसकी विशाल भुजाएं केवल वार करने के लिए थीं, सहारा देने के लिए नहीं। फिर वह क्षण आया जब नियति ने अपना द्वार खोला। 7वीं रात को, जब वे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचे, प्रकृति अपने सबसे विकराल रूप में प्रकट हुई। पूरा पर्वत डोलने लगा। दूर से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी, हिमस्खलन। ये कोई साधारण हिमस्खलन नहीं था, ये स्वयं काल का रूप था। बर्फ का एक समुद्र उनकी ओर दौड़ा आ रहा था, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था, चट्टानों को तिनके की तरह उड़ा रहा था। वज्रबाहु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बर्फ में धंस गए। उसने अपनी भुजाओं से एक विशाल शिला को उखाड़कर हिमस्खलन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी पाश्विक शक्ति उस बर्फीले समुद्र के सामने बालू के किले के समान बिखर गई। मृत्यु की गंध हवा में थी। उसकी सर्द सांसें उसके गले से लग रही थीं। पहली बार वज्रबाहु ने भय को महसूस किया। वह भय जो उसने दूसरों को दिया था, आज उसे स्वयं निगल रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, बचा ले मुझे, मैं नहीं मरना चाहता। तू सिद्ध है, तू अमर है, मुझे बचा। तभी बालक, जो अब तक मौन था, उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वह बाल सुलभ मुस्कान नहीं थी, अब वहां गहन गंभीरता थी। एक ऐसा तेज था जो हजारों सूर्यों के प्रकाश को भी फीका कर दे। उसने वज्रबाहु की ओर देखा और कहा, मृत्यु से भागता है तो मृत्यु पीछा करती है। मृत्यु को स्वीकार कर ले तो मृत्यु भी तुझे प्रणाम करके चली जाती है। देख। उसने अपनी नन्ही भस्मधारी आंखें बंद की। फिर उसके माथे के बीचों बीच से, जहां अर्धचंद्र चमकता था, एक ऊर्ध्वाधर रेखा फटी और उसमें से प्रलय की एक छोटी सी ज्वाला फूटी। वह ज्वाला तीक्ष्ण, नीली और भयंकर थी। उसी क्षण पूरे आकाश में एक अदृश्य डमरू की डम डम ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि उसकी तरंगों से पूरा हिमालय कांप उठा। हिमस्खलन, जो अब उनसे केवल कुछ ही कदम दूर था, उस नाद को सुनते ही वहीं जम गया। फिर वह बर्फ का वह विशालकाय प्राणी चलने लगा।
भस्म होने लगा। कोई आग नहीं थी, केवल एक अदृश्य ताप ने उसे क्षण भर में राख में बदल दिया। वज्रबाहु ने यह सब देखा। वह देखता रह गया। उस बालक के सामने उसका संपूर्ण अहंकार, उसकी संपूर्ण शक्ति धूल के समान थी। वह गिर पड़ा, घुटनों के बल नहीं बल्कि साष्टांग। बर्फ पर लेटकर उसने उन नन्हे चरणों को अपने सिर से लगाया जिनके नीचे से रुद्राक्ष उगते थे। उसके आंसू बर्फ पर गिरे और वहां पुष्प खिल गए। उसकी कर्कश आवाज में सिसकियां थीं। मैं अज्ञानी था। मैंने अपनी भुजाओं को ही सब कुछ समझा। मैंने कभी नहीं जाना कि शरीर के पीछे कोई और भी है जो अविनाशी है, अजन्मा है। मैं तुझे जानता हूं, अब पहचान गया हूं। तू वह है जो काल को भी काल बना देता है। तू महाकाल है, तू रुद्र है। बालक ने अपना कोमल भस्म रमित हाथ उसके सिर पर रखा। उस स्पर्श में अपार शीतलता थी, लेकिन वह शीतलता जमाने वाली नहीं बल्कि जलन को शांत करने वाली थी। उस अदृश्य डमरू की आवाज अब मृदु मधुर धुन में बदल गई थी जो चारों ओर फैल रही थी। बालक बोला, उठ वज्रबाहु, मैंने तेरा अहंकार भस्म किया है, तुझे नहीं। अब तू सच्चा वीर है। तूने मृत्यु को देखा, उससे भागा नहीं, उसे स्वीकार किया। यही सच्ची अमृता है। तूने आज जो देखा वह मेरा विकराल रूप था। अब मेरा शांत रूप देख जो मुझमें समा गया है। वज्रबाहु ने जब आंखें खोली तो सामने फिर वही बालक था, भस्मधारी, नाग हार धारण किए, उन अथाह आंखों वाला। लेकिन अब वह वज्रबाहु के भीतर बस गया था। उसने तलवार की मूठ को उठाया जो अब तक बर्फ में पड़ी थी और उसे दूर फेंक दिया। उसे अब किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। उसे अब किसी अहंकार की आवश्यकता नहीं थी। बालक उठा और धीरे धीरे उस बर्फीले परिदृश्य में विलीन होने लगा। उसके कदमों के निशान जहां जहां पड़े वहां रुद्राक्ष के वृक्ष खिले थे। मृत्यु के उस साम्राज्य में जीवन का एक अमर बगीचा। वज्रबाहु उसी शिखर पर खड़ा रहा जहां से उसने कभी आसमान को ललकारा था। अब उसकी आंखों में ललकार नहीं बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने आकाश की ओर देखा, लेकिन अट्टहास नहीं किया। उसने बस धीरे से कहा, मैं जीत गया, आज सचमुच जीत गया, अपने आप को हराकर। और तभी हवा की सर्द लहरों में डमरू की वही मृदु ध्वनि फिर से गूंजी, मानो पूरा हिमालय उस वीर के समर्पण का जयघोष कर रहा हो जिसने अहंकार का वध करके वैराग्य को अपना लिया था। उस मृदु डमरू नाद के साथ ही मानो समय का ताना बाना ही बदल गया। वह ध्वनि वज्रबाहु के कानों में घुलती चली गई, उसके रोम रोम में समाती चली गई और उसे ऐसे युगों युगों की यात्रा पर ले गई जहां वह न तो कोई योद्धा था न कोई विजेता, केवल एक आत्मा थी जो सत्य की खोज में भटक रही थी। जब उसने आंखें खोलीं तो वह उसी गुफा के मुहाने पर खड़ा था जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन अब वह गुफा बदल चुकी थी। उसके चारों ओर बर्फ नहीं बल्कि हरे भरे रुद्राक्ष के वृक्ष लहलहा रहे थे और गुफा के भीतर से उसी नीली बर्फ की शिला से वही बालक उसे देख रहा था, मानो उसने वहीं का वहीं अनंत काल से बैठे बैठे उसकी प्रतीक्षा की हो। आओ वज्रबाहु, बालक ने कहा। उसकी वाणी में वही मधुरता थी, किंतु अब उसमें एक गुरु का गंभीर आग्रह भी झलक रहा था। अब तुम जान गए हो कि अहंकार की पराजय ही सबसे बड़ी विजय है, किंतु यह केवल यात्रा का आरंभ है, अंत नहीं। वज्रबाहु ने सिर झुका लिया। उसकी विशाल काया अब उसी बालक के सामने एक बच्चे के समान नतमस्तक थी। प्रभु, उसके शुष्क होंठ फड़के, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा राज्य, मेरी सेना, मेरा वह समस्त संसार अब सब व्यर्थ लगता है। जिस अहंकार को मैंने अपना सर्वस्व समझा वही आज मेरे सामने धूल बनकर बिखर गया। अब मैं क्या करूं? बालक उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी भस्मधारी अंगुलियों से हवा में एक रेखा खींची और वहां मानो किसी अदृश्य दर्पण में वज्रबाहु ने अपना पूरा जीवन देखा। उसके द्वारा किए गए युद्ध, उसके द्वारा बहाया गया रक्त, उसके द्वारा तोड़े गए परिवार, उसके द्वारा छीनी गई आशाएं। वह कांप उठा। क्या तुम देखते हो वज्रबाहु? बालक की वाणी में अब करुणा थी। ये सब तुमने किया अपने उस अहंकार के कारण जो केवल एक भ्रम था। तुम समझते थे कि तुम शक्तिशाली हो, पर तुम केवल विनाश के साधन थे। तुम समझते थे कि तुम अजेय हो, पर तुम केवल मृत्यु के दूत थे। तुमने लाखों को मारा, पर क्या तुमने कभी किसी को जीवन दिया? वज्रबाहु के आंसू बहने लगे।
क्या अब इसका प्रायश्चित संभव है प्रभु? क्या इतना पाप धोया जा सकता है? बालक ने उसके समीप आकर उसका हाथ थामा। वह स्पर्श इतना कोमल था कि वज्रबाहु को लगा मानो उसके समस्त पाप उसी क्षण धुल गए हों। प्रायश्चित का एक ही मार्ग है, वज्रबाहु, सेवा। जिस तलवार से तुमने जीवन लिए, उसी तलवार से अब जीवन की रक्षा करो। जिस शक्ति से तुमने विनाश किया, उसी शक्ति से अब सृजन करो। तुम्हारा राज्य अब भी तुम्हारा है, पर अब वह राज्य तुम्हारे अहंकार का नहीं, बल्कि तुम्हारे करुणा का प्रतीक बने। वज्रबाहु चौंका। राज्य? वापस उसी संसार में? किंतु मैंने तो सब त्याग दिया था प्रभु। मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। बालक मुस्कुराया। वह मुस्कान इतनी गहरी थी कि उसमें समस्त ब्रह्मांड समा सकता था। त्याग का अर्थ भाग जाना नहीं है, वज्रबाहु। सच्चा त्याग तो वहां रहते हुए भी उससे अलग रहना है, जहां संसार का कण कण तुम्हें बांधता हो। तुमने अहंकार त्यागा है, कर्तव्य नहीं। तुम्हारा कर्तव्य अब भी तुम्हें बुला रहा है। उसने वज्रबाहु के माथे पर अपनी भस्मधारी अंगुलियां रखी। वहां जहां कभी विजय का तिलक लगता था, अब भस्म का तिलक चमक उठा। जाओ वज्रबाहु, जाओ और अपने राज्य में एक ऐसा शासन स्थापित करो जहां कोई डर ना हो, कोई अहंकार ना हो, केवल करुणा हो। जाओ और उन सब के चेहरों पर एक स्मित लाओ, जिनके चेहरों से तुमने कभी मुस्कान छीनी थी। और जब कभी संशय हो, जब कभी अहंकार सिर उठाए, तो बस इस गुफा की ओर देखना। मैं यही हूं, सदा यही। वज्रबाहु ने प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक निश्चय था। एक ऐसा निश्चय जो उसे जीवन भर डिगने नहीं देगा। वह मुड़ा और धीरे धीरे उस बर्फीले मार्ग पर बढ़ चला, जो अब उसे उसके राज्य की ओर ले जा रहा था। पर अब वह मार्ग पहले जैसा नहीं था। अब वहां हर कदम पर रुद्राक्ष के वृक्ष खिले थे और हर पत्ते से डमरू की वही मृदु ध्वनि फूट रही थी। वह चला गया और गुफा में उस नीली बर्फ की शिला पर वह बालक फिर से बैठ गया। उसके गले में वही काला नाग लिपटा था, उसके माथे पर वही अर्धचंद्र चमक रहा था और उसकी आंखों में वही अथाह शून्यता थी। पर अब उस शून्यता में एक नई आशा का संचार हुआ था। एक ऐसे वीर की आशा जो अहंकार के अंधकार से निकलकर वैराग्य के प्रकाश में आ खड़ा हुआ था। समय बीतता गया। हिमालय पर फिर बर्फ गिरी, फिर पिघली, फिर गिरी। ऋतुएं बदली, युग बदले, किंतु वह गुफा वैसी ही रही। और उस गुफा के बाहर वे रुद्राक्ष के वृक्ष, जो कभी एक बालक के पग चिन्हों से उगे थे, अब एक विशाल वन का रूप धारण कर चुके थे। उस वन से गुजरने वाले हर पथिक को, चाहे वह कोई साधारण मनुष्य हो या कोई अहंकारी योद्धा, उन वृक्षों के नीचे से गुजरते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव होता। उन्हें लगता मानो कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। त्यागो अहंकार, अपनाओ प्रेम। और दूर उस पर्वत राज्य में वज्रबाहु का शासन एक किंवदंती बन गया था। वहां अब कोई युद्ध नहीं होते थे, कोई रक्तपात नहीं होता था। वहां के लोग उसे भस्म तिलक योद्धा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उसके माथे पर सदा वह भस्म का तिलक चमकता था। उस अद्भुत मिलन की निशानी, जब एक अहंकारी योद्धा एक रहस्यमयी बालक से मिला और स्वयं को खोकर स्वयं को पा गया। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि एक दिन फिर से वैसी ही भयंकर रात आने वाली थी, जैसी उस रात थी जब सब कुछ शुरू हुआ था। बर्फीले तूफान की चीखें फिर से गूंजने वाली थीं, और उस गुफा के बाहर उन रुद्राक्ष के वृक्षों के नीचे एक नया पथिक ठिठकने वाला था। एक नया अहंकारी, एक नया योद्धा, जो अपनी शक्ति के मद में चूर था और जो अब तक यह नहीं जानता था कि उसके सामने उसकी नियति खड़ी है। और उस गुफा के भीतर, उसी नीली बर्फ की शिला पर, वही बालक अभी भी बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, और उसके गले में वही काला नाग अब भी लिपटा था। उसे सब पता था। वह जानता था कि एक नई यात्रा शुरू होने वाली है, एक नया संघर्ष होने वाला है, एक नया अहंकार चूर चूर होने वाला है, क्योंकि वह महाकाल था, और महाकाल की लीला अनंत है, अजर है, अमर है। उसके द्वार पर हर युग में कोई न कोई अहंकारी आता है, और हर युग में कोई न कोई वैरागी बनकर लौटता है। यह क्रम ऐसे ही चलता रहेगा, युगों युगों तक, अनंत काल तक। और तभी उस गुफा के भीतर से फिर से डमरू की वह मृदु ध्वनि गूंजी। पर अब वह ध्वनि केवल गूंज ही नहीं रही थी,
वह बता रही थी कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हिमालय की बर्फीली हवाओं में, उन रुद्राक्ष के वृक्षों की पत्तियों में उस अदृश्य डमरू की थाप अब भी बज रही थी। डिम, डिम, डिम। और उस थाप के साथ समस्त सृष्टि झूम रही थी। और उस थाप के साथ समस्त सृष्टि झूम रही थी। पर यह झूमना आनंद का नहीं था, यह प्रतीक्षा का झूमना था। एक ऐसी प्रतीक्षा जो युगों से चली आ रही थी और युगों तक चलती रहेगी। उसी क्षण उस गुफा से कोसों दूर, बर्फीले मैदानों के उस पार, एक छोटा सा गांव था, कैलाश ग्राम। वह गांव उन रुद्राक्ष के वृक्षों की छांव में बसा था जो कभी वज्रबाहु के चरणों से उगे थे। वहां के लोग शांत थे, प्रेमी थे, और सबसे बढ़कर वे उस रहस्यमयी गुफा की कथा को जानते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी वे यह कथा सुनते आए थे, कैसे एक अहंकारी योद्धा उस गुफा में गया और कैसे एक बालक के स्पर्श से उसका जीवन बदल गया। उस गांव में एक लड़का रहता था, ध्रुव। वज्रबाहु के विपरीत ध्रुव का शरीर बलवान नहीं था, पर उसका मन अत्यंत दृढ़ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी प्यास जो साधारण जल से नहीं बुझ सकती थी। वह प्रतिदिन उन रुद्राक्ष के वृक्षों के नीचे बैठता, आंखें बंद करके ध्यान लगाता और उस डमरू की ध्वनि को सुनने की कोशिश करता जिसके बारे में उसके दादा ने बताया था। एक दिन जब वह इसी प्रकार ध्यान में बैठा था, उसे अचानक लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने आंखें खोली। सामने एक वृद्ध खड़ा था, उसके दादा। किंतु आज उनके चेहरे पर वह स्नेह नहीं था, बल्कि एक गंभीर चिंता थी। ध्रुव, दादा ने कहा। उनकी वाणी कांप रही थी। आज रात एक भयंकर तूफान आने वाला है। ऐसा तूफान जैसा उस रात आया था जब वज्रबाहु उस गुफा में गया था। सारे गांव वालों को सतर्क कर दो। सब लोग अपने अपने घरों में रहें, किवाड़ बंद रखें और कोई भी उस गुफा की ओर न जाए। ध्रुव की आंखें चमक उठीं। वह गुफा, दादा, जहां वह बालक रहता है? दादा ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। ध्रुव, सुन मेरी बात। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। वह स्वयं महाकाल है। उनकी लीला अपार है। हम साधारण मनुष्य उन्हें केवल दूर से ही पूज सकते हैं, समीप जाने का साहस नहीं कर सकते। पर ध्रुव के मन में एक विचार कौंध गया। वह जीवन भर उस बालक को देखने का सपना देखता आया था। उसकी पूजा का केंद्र, उसकी आस्था का प्राण वही था। और आज जब वह तूफान आने वाला था, ठीक उसी प्रकार जैसे उस पौराणिक रात में आया था, तो क्या यह संयोग था या कोई संकेत? उस रात जब सारा गांव सो गया और बर्फीला तूफान अपनी पूरी भयावहता के साथ गरजने लगा, ध्रुव चुपके से अपने घर से निकल पड़ा। उसके पास न कोई हथियार था, न कोई सुरक्षा। केवल उसके हृदय में असीम श्रद्धा थी और उसकी आंखों में उस बालक के दर्शन की अदम्य प्यास। तूफान इतना भयंकर था कि बड़े बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ रहे थे। बर्फ के गोले इतनी तेजी से गिर रहे थे कि वे पत्थरों को चूर चूर कर रहे थे। ध्रुव गिरता पड़ता, रेंगता घिसटता उस रास्ते पर बढ़ता गया जो उसे उस गुफा तक ले जाता था। तभी अंधकार के बीच उसने देखा कि उसी रास्ते पर, उससे कुछ दूरी पर, एक और व्यक्ति भी जा रहा है। वह व्यक्ति लंबा, विशालकाय, भयानक था। उसके शरीर पर भी वस्त्र नहीं थे, केवल भस्म रमी हुई थी। उसके माथे पर भी तिलक था, पर वह तिलक भस्म का नहीं बल्कि रक्त का था। सूखा हुआ, काला पड़ गया रक्त। और उसके गले में नाग नहीं बल्कि मानव खोपड़ियों की माला थी। ध्रुव का हृदय धक से रह गया। वह व्यक्ति कौन था? वह भी उसी गुफा की ओर जा रहा था और उसके कदमों में एक अजीब सी आक्रामकता थी, एक ऐसा आक्रोश जो बर्फीले तूफान को भी चीर रहा था। वह व्यक्ति गुफा के द्वार पर पहुंचा। उसने अपनी भुजाएं पसारी और गर्जना की, एक ऐसी गर्जना जिससे पूरा पर्वत कांप उठा। बाहर आ, छलिया, बाहर आ, मायावी, मैं तुझे पहचान गया हूं। तूने मेरे गुरु को भ्रमित किया, तूने उनके अहंकार को चूर किया, तूने उन्हें कमजोर बना दिया। मैं वज्रबाहु का शिष्य हूं, दुर्धर, और मैं आज तेरा अंत करने आया हूं। ध्रुव ने यह सुना तो उसके पैरों तले की बर्फ खिसक गई। यह व्यक्ति वज्रबाहु का शिष्य था, पर वज्रबाहु तो बदल गया था। वह तो भस्म तिलक योद्धा बन गया था। वह तो करुणा का पुजारी बन गया था। फिर यह कौन था? गुफा के भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। केवल डमरू की वही मृदु ध्वनि निरंतर बह रही थी। दुर्धर और अधिक क्रोधित हो गया।
उसने अपने विशाल हाथों से गुफा के मुहाने पर लगे एक विशाल शिलाखंड को उखाड़ा और दूर फेंका। बाहर आ, कायर, तूने मेरे गुरु को स्त्री बना दिया। उन्होंने युद्ध त्याग दिया, उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। वे अब केवल ध्यान में बैठे रहते हैं और उसी गुफा की ओर देखते हैं। मैं तुझे मारूंगा और उन्हें फिर से वैसा बनाऊंगा जैसे वे थे, अजेय, अमर, अद्वितीय। तभी गुफा के अंधकार से एक छाया निकली, पर वह छाया बालक की नहीं थी, बल्कि एक युवक की थी, 16-17 वर्ष का तय किशोर, जिसके शरीर पर भी भस्म थी और जिसके माथे पर भी अर्धचंद्र चमक रहा था। वह बालक अब बड़ा हो गया था, किंतु उसकी आंखें वही थीं, वही अथाह शून्यता, वही असीम वैराग्य, वही अनंत करुणा। उस युवक ने दुर्धर की ओर देखा। दुर्धर, उसने कहा। उसकी वाणी में वही मधुरता थी, किंतु अब उसमें एक गुरुत्व भी आ गया था। तुम क्या चाहते हो? युद्ध? रक्त? विजय? तुम्हारी मृत्यु? दुर्धर चिल्लाया और वह युवक की ओर झपटा, पर अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। दुर्धर, वह विशालकाय योद्धा, युवक से कुछ ही कदम दूर रुक गया। उसके पैर जमीन से जड़ दिए गए थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं रोक दिया हो। उसके चेहरे का क्रोध धीरे धीरे भय में बदलने लगा, और फिर भय विस्मय में, और फिर विस्मय एक अजीब सी शांति में। युवक धीरे धीरे उसके समीप आया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और दुर्धर के माथे पर रख दिया, जहां रक्त का तिलक था। उस स्पर्श से वह रक्त का तिलक धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह भस्म का तिलक चमक उठा। दुर्धर, युवक ने कहा, तुम्हारे गुरु ने अहंकार त्यागा था, शक्ति नहीं। उन्होंने युद्ध त्यागा था, साहस नहीं। उन्होंने हिंसा त्यागी थी, वीरता नहीं। वे आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितने पहले थे, पर अब उनकी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन के लिए होता है, और यही सच्ची वीरता है। दुर्धर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं नहीं जानता था। मैंने सोचा कि उन्होंने हमें धोखा दिया है। मैं उनका सबसे प्रिय शिष्य था। मैं उनके साथ हर युद्ध में गया, और फिर एक दिन वह अचानक बदल गए। मुझे लगा कि किसी ने उन पर जादू कर दिया है। जादू? युवक मुस्कुराया। हाँ, एक जादू है, प्रेम का जादू, करुणा का जादू, वैराग्य का जादू। और वह जादू तुम पर भी काम कर रहा है, दुर्धर। देखो, तुम्हारा क्रोध कहाँ गया, तुम्हारा आक्रोश कहाँ गया। अब तुम केवल एक भ्रमित बालक हो जो अपने गुरु से प्रेम करता है। दुर्धर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? क्या वह मुझे क्षमा करेंगे? वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, दुर्धर। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ, उनके पास जाओ और उनसे सीखो कि सच्ची शक्ति क्या है। दुर्धर ने प्रणाम किया और वहां से चला गया। उसके कदम अब उस राज्य की ओर बढ़ रहे थे जहां वज्रबाहु रहता था, एक नई आशा के साथ, एक नए जीवन के साथ। ध्रुव, जो ये सब छिपकर देख रहा था, अब और नहीं छिप सका। वह उस युवक के सामने आ गिरा। प्रभु, उसने कहा। उसकी वाणी में श्रद्धा थी। मैं भी आपके दर्शन की आकांक्षा लेकर आया था। मैंने जीवन भर आपकी कथा सुनी और मैं आपको देखना चाहता था। कृपया मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। युवक ने ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में वही अथाह शून्यता थी, पर उस शून्यता में अब एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो केवल उन्हें मिलती है जो सच्चे हृदय से खोजते हैं। ध्रुव, युवक ने कहा, तुमने बड़ी दूर से यात्रा की है, बड़े भयंकर तूफान को पार किया है, पर तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। ध्रुव चौंका। कहाँ प्रभु? मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। युवक मुस्कुराया। वह मुस्कान इतनी गहरी थी कि ध्रुव को लगा मानो उसने समस्त ब्रह्मांड को उस मुस्कान में समाते देखा हो। मेरे चरणों में रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम यहीं बैठे रहो, ध्रुव। मेरे चरणों में रहने का अर्थ है मेरा कार्य करना, और मेरा कार्य है अहंकारियों को वैरागी बनाना, भटके हुओं को राह दिखाना और प्रेम का संदेश फैलाना। तुम भी यही करोगे, पर मैं तो केवल एक साधारण बालक हूं प्रभु। मुझ में वह शक्ति कहाँ? शक्ति तुम में है, ध्रुव। तुमने देखा, दुर्धर के पास विशाल शरीर था, भयानक शस्त्र थे, पर वह मेरे एक स्पर्श से पिघल गया।
क्योंकि उसके भीतर भी प्रेम था, केवल वह भटक गया था। और तुम्हारे भीतर भी प्रेम है, और भी अधिक, और भी शुद्ध। जाओ, इसी प्रेम को लेकर जाओ, और जहां भी कोई भटका हुआ अहंकारी मिले, उसे मेरी यह कथा सुनाओ। उसे बताओ कि एक बार एक अहंकारी योद्धा था, जो आज भस्म तिलक योद्धा के नाम से जाना जाता है। और उसे बताओ कि एक गुफा है, जहां एक बालक रहता है, जो काल को भी काल बना देता है। ध्रुव ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दूह के नहीं, बल्कि उस अपार कृपा के थे जो उस पर हुई थी। और ध्रुव, युवक ने अंत में कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन है, तो बस अपने हृदय में झांकना। मैं वहां हूं, सदा वहां, क्योंकि मैं केवल इस गुफा में नहीं रहता, मैं हर उस हृदय में रहता हूं जिसमें प्रेम है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें वैराग्य है। यह कहकर वह युवक धीरे धीरे उस गुफा के अंधकार में विलीन हो गया। और गुफा के बाहर ध्रुव अकेला खड़ा था, पर अकेला नहीं, क्योंकि अब उसके भीतर वह बस चुका था। ध्रुव ने उस गुफा की ओर अंतिम बार देखा, फिर वह मुड़ा और उसी बर्फीले रास्ते पर चल पड़ा, जो उसे वापस उसके गांव ले जाता था। पर अब वह रास्ता उसे वापस नहीं, बल्कि एक नई यात्रा पर ले जा रहा था। एक ऐसी यात्रा जो जीवन भर चलेगी और जिसका कोई अंत नहीं है। और गुफा के भीतर उसी नीली बर्फ की शिला पर वह बालक फिर से बैठ गया, क्योंकि वह सदा बालक ही रहता है, चाहे युग बीत जाए, चाहे कल्प बीत जाए। उसके गले में वही काला नाग लिपटा है, उसके माथे पर वही अर्धचंद्र चमक रहा है, और उसकी आंखों में वही अथाह शून्यता है। और उस शून्यता से फिर से डमरू की वह मृदु ध्वनि गूंज रही है, डिम डिम डिम। वह ध्वनि अब केवल उस गुफा तक सीमित नहीं है, वह ध्वनि अब हिमालय की हर बर्फीली हवा में बह रही है, हर रुद्राक्ष के पत्ते में कंप रही है, हर भक्त के हृदय में गूंज रही है। वह ध्वनि बता रही है कि महाकाल की लीला अनंत है, अपार है, अजर है। और वह ध्वनि तुम्हारे भीतर भी है। बस एक बार अपने हृदय में झांको, एक बार उस शून्यता को सुनो, एक बार उस डमरू की थाप को पहचानो। वहां वहां वह बैठा है, वही बालक, वही भस्मधारी, वही महाकाल। डिम डिम डिम। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पात्र सबसे अधिक प्रभावित किया, और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस यात्रा के अगले अध्याय को भी हमारे साथ जी सकें। हर सोमवार को एक नई कथा, एक नया अध्याय, महाकाल की अनंत लीला का। हर हर महादेव। और उस थाप के साथ समस्त सृष्टि झूम रही थी, पर यह झूमना आनंद का नहीं था, ये प्रतीक्षा का झूमना था। एक ऐसी प्रतीक्षा जो युगों से चली आ रही थी और युगों तक चलती रहेगी। टिम टिम टिम। उस ध्वनि की प्रतिध्वनि अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि एक और ध्वनि उसमें मिल गई। यह ध्वनि भिन्न थी, कर्कश, भारी और भयावह, मानो कोई विशालकाय प्राणी अपनी सांसों से बर्फ को पिघला रहा हो। गुफा के बाहर वह बर्फीला तूफान अब थम चुका था, पर उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। वह खामोशी साधारण नहीं थी, वह खामोशी प्रतीक्षा की थी, प्रलय की थी। ध्रुव, जो अभी अभी गुफा से कुछ ही दूर गया था, उस खामोशी को महसूस करके ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। गुफा तो वैसी ही थी, पर उसके चारों ओर का वातावरण बदल चुका था। वे रुद्राक्ष के वृक्ष, जो कभी वज्रबाहु के चरणों से उगे थे, अब सूखने लगे थे। उनकी पत्तियां झड़ रही थीं, उनके तने मुरझा रहे थे, मानो कोई अदृश्य आग उन्हें जला रही हो। और तभी उस गुफा के ठीक सामने हवा में एक दरार सी बन गई। वह दरार धीरे धीरे बढ़ी, फैली, और उसमें से एक व्यक्ति निकला। पर वह व्यक्ति साधारण नहीं था, वह स्वयं मृत्यु थी, काल का वह रूप जिसे देखकर देवता भी कांप जाते हैं। उसके शरीर का रंग काला था, गहरे काले बादलों जैसा। उसके सिर पर मुकुट नहीं, बल्कि जलती हुई खोपड़ियों की माला थी। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, और उसके हाथों में एक विशाल काला पाश था, वही पाश जिससे वह प्राणियों को बांध कर ले जाता है। वह गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। उसने अपना पाश उठाया और गर्जना की, एक ऐसी गर्जना जिससे तीनों लोग कांप उठे। बाहर आ, अजर, बाहर आ, अमर, तूने मेरे लाखों प्राणियों को बचा लिया, तूने मेरे अधिकार का हनन किया। वह वज्रबाहु मेरा था, उसे मरना था, पर तूने उसे अमर कर दिया। वह दुर्धर मेरा था,
उसका अंत निकट था, पर तूने उसे भी बचा लिया। और अब यह ध्रुव, यह साधारण बालक, तू इसे भी अपना दूत बनाना चाहता है। मैं यह सहन नहीं करूंगा। गुफा के भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। केवल डमरू की वही मृदु ध्वनि निरंतर बह रही थी। डिम, डिम, डिम। काल और अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपना पाश गुफा की ओर फेंका। वह पाश एक विशाल काली जीभ की तरह गुफा के भीतर घुस गया, मानो पूरी गुफा को निगल जाना चाहता हो। पर अगले ही क्षण वह पाश वापस बाहर आ गया, खाली, जला हुआ, काला पड़ गया। गुफा के भीतर से एक गहरी हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी मधुर थी कि काल का क्रोध भी क्षण भर के लिए शांत हो गया। और फिर उस गुफा के अंधकार से वही युवक निकला, 16-17 वर्ष का, भस्मधारी, अर्धचंद्र विभूषित। पर अब उसके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी। अब उसके चेहरे पर वह गंभीरता थी जो प्रलय के क्षणों में आती है। काल, युवक ने कहा। उसकी वाणी में वही मधुरता थी, पर अब उसमें एक गर्जना भी छिपी थी। तू आ गया। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। काल ने अपनी जलती हुई आंखों से उसे देखा। तू मेरी प्रतीक्षा कर रहा था? तू जानता था कि मैं आऊंगा। तू प्रतिदिन आता है काल, प्रतिक्षण आता है। तू कभी रुकता नहीं। पर आज तू यहां क्यों आया? केवल उन कुछ प्राणियों के लिए जिन्हें मैंने तेरे चंगुल से बचाया, या कुछ और भी है? काल ठिठका। उसके चेहरे पर एक अजीब सी भावना आई, एक ऐसी भावना जो उसने कभी अनुभव नहीं की थी। वह भावना थी संशय। मैं नहीं जानता, काल ने कहा। उसकी वाणी में पहली बार कमजोरी थी। मैं युगों युगों से अपना कार्य कर रहा हूं। मैंने अरबों खरबों प्राणियों को लिया है। कभी किसी ने मुझसे प्रश्न नहीं किया, कभी किसी ने मुझे रोका नहीं। पर तूने मुझे रोका। तूने मेरे कार्य में बाधा डाली, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों। तू क्यों ऐसा करता है? तू कौन है? युवक मुस्कुराया। वह मुस्कान, अब वह बाल सुलभ मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें समस्त सृष्टि का रहस्य छिपा था। तू मुझे पहचानता नहीं, काल? तू, जो सबको पहचानता है, जो सबके अंत को जानता है, तू मुझे नहीं पहचानता? काल ने ध्यान से देखा। उसकी जलती हुई आंखें सिकुड़ गईं, और फिर अचानक उसके चेहरे का सारा क्रोध, सारा आक्रोश, सारा अहंकार सब गायब हो गया। उसके घुटने कांपने लगे। वह विशालकाय, भयानक काल उस युवक के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, नहीं, यह असंभव है, काल फुसफुसाया। तू तू वह है जो मुझसे भी परे है। तू वह है जिसके सामने मैं भी नतमस्तक हूं। तू तू महाकाल है। उठ, काल, युवक ने कहा। उसकी वाणी में अब करुणा थी, असीम करुणा। तू मेरा ही एक रूप है। तू मेरा ही विकराल स्वरूप है। तू वह है जो समय को समाप्त करता है, और मैं वह हूं जो समय से परे है। तू और मैं एक ही हैं, फिर भी अलग। यही रहस्य है। काल ने सिर उठाया। उसकी आंखों से अब अग्नि नहीं, बल्कि आंसू बह रहे थे। आंसू जो कभी किसी ने नहीं देखे थे, कभी किसी ने सुने नहीं थे। प्रभु, काल ने कहा, मैं युगों युगों से अपना कार्य कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी के सामने झुक सकता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे भी कोई बड़ा है। पर आज मैं समझ गया। मैं केवल एक साधन हूं, एक निमित्त हूं। असली सत्ता तो तू है। युवक ने काल के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से काल की समस्त जलन शांत हो गई। उसका काला शरीर धीरे धीरे प्रकाशमय होने लगा। जाओ, काल, युवक ने कहा। जाओ और अपना कार्य करो, पर याद रखो, तू केवल शरीर को ले जाता है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो अमर है, अजर है, अविनाशी है, और वह आत्मा मैं ही हूं। काल ने प्रणाम किया। वह उठा और धीरे धीरे उसी दरार में विलीन हो गया जिससे वह आया था। और उसके जाते ही वे रुद्राक्ष के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए, मानो कभी सूखे ही न हों। ध्रुव, जो यह सब दूर से देख रहा था, अब और नहीं रुक सका। वह दौड़कर उस युवक के पास आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, ध्रुव ने कहा। उसकी वाणी में विस्मय था। आपने काल को भी परास्त कर दिया। आपने उसे भी अपने सामने झुका दिया। मैं क्या कह सकता हूं? युवक ने ध्रुव को उठाया। ध्रुव, मैंने काल को परास्त नहीं किया। मैंने उसे केवल याद दिलाया कि वह कौन है। और तुम भी यही करोगे। जब भी कोई अहंकारी तुम्हारे सामने आए, तो उसे याद दिलाना कि वह कौन है।
उसे याद दिलाना कि उसके भीतर भी वही है जो मुझ में है। पर प्रभु, मैं तो केवल एक साधारण मनुष्य हूं, मैं यह कैसे कर सकता हूं? तुम साधारण नहीं हो ध्रुव, कोई भी साधारण नहीं है। हर प्राणी में मैं हूं, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है, और तुमने पहचान लिया, इसीलिए अब तुम मेरे दूत हो। युवक ने ध्रुव के माथे पर अपनी भस्मधारी अंगुलियां में रखी। वहां एक तिलक बन गया, भस्म का तिलक, ठीक वैसा ही जैसा वज्रबाहु के माथे पर था, जैसा अब दुर्धर के माथे पर था। जाओ ध्रुव, जाओ और यह संदेश फैलाओ कि महाकाल केवल इस गुफा में नहीं बल्कि हर हृदय में बसते हैं। जाओ और उन सब को जगाओ जो सोए हुए हैं। जाओ और उन सब को पहचानो जो भटके हुए हैं। ध्रुव ने प्रणाम किया। वह मुड़ा और उस बर्फीले रास्ते पर चल पड़ा। पर अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ थी वह डमरू की ध्वनि जो अब उसके हृदय में बस गई थी। और उसके साथ था वह विश्वास कि वह जहां भी जाएगा वहां महाकाल उसके साथ होंगे। वह चला गया और गुफा के बाहर वह युवक अकेला खड़ा रह गया। उसने आकाश की ओर देखा। वहां अनंत में लाखों करोड़ों आत्माएं थीं, कुछ जागृत, कुछ अर्ध जागृत, कुछ गहरी नींद में सोई हुई। वह मुस्कुराया। उसका कार्य अब भी समाप्त नहीं हुआ था। वह कभी समाप्त नहीं होता। वह गुफा के भीतर लौट आया। उसी नीली बर्फ की शिला पर वह फिर से बैठ गया। उसके गले में वही काला नाग लिपटा था। उसके माथे पर वही अर्धचंद्र चमक रहा था, और उसकी आंखों में वही अथाह शून्यता थी। और उस शून्यता से फिर से डमरू की वह मृदु ध्वनि गूंज रही है, डिम, डिम, डिम। पर अब यह ध्वनि केवल उस गुफा तक सीमित नहीं है। यह ध्वनि अब ध्रुव के कदमों में बज रही है, वज्रबाहु के ध्यान में गूंज रही है, दुर्धर के नए जीवन में थाप दे रही है। यह ध्वनि अब हर उस हृदय में प्रवेश कर रही है जो एक बार ठहर कर, एक बार शांत होकर, एक बार अपने भीतर झांकने का साहस करता है। और वह ध्वनि तुम्हारे भीतर भी है। अभी, इसी क्षण, जैसे ही तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, उस डमरू की थाप तुम्हारे हृदय में गूंज रही है, तुम्हारी सांसों में बह रही है, तुम्हारे रोम रोम में समा रही है। डिम, डिम, डिम। बस एक बार आंखें बंद करो, एक बार अपने भीतर उतरो, एक बार उस शून्यता को सुनो, जहां न कोई शब्द है, न कोई विचार, न कोई अहंकार। वहां वहां वह बैठा है, वही बालक, वही भस्मधारी, वही महाकाल। और वह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अब तुम जान गए हो, अब तुम पहचान गए हो। ये कथा समाप्त नहीं होती, ये कथा तो अभी शुरू हुई है। और इस कथा का अगला अध्याय वह तुम्हें लिखना है, अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपने प्रेम में। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपको कैसी लगी? क्या आपको महाकाल की इस लीला में कहीं अपनी झलक दिखी? कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगले सोमवार को हम लेकर आएंगे इस कथा का अगला भाग, ध्रुव की यात्रा, जब एक साधारण बालक महाकाल का दूत बनकर निकला। तब तक के लिए महाकाल की अनंत कृपा बनी रहे आप सब पर। डिम, डिम, डिम। और वह मुस्कान जब तुम्हारे भीतर उतरती है तो तुम्हें एहसास होता है कि यह कोई साधारण मुस्कान नहीं है। यह वही मुस्कान है जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने समय को जन्म दिया और जिसने काल को भी अपने चरणों में झुका दिया। यह मुस्कान तुम्हें बता रही है कि तुम केवल एक मनुष्य नहीं हो, तुम उसी का अंश हो जो अनंत है, जो अजर है, जो अमर है। उसी क्षण उस गुफा से हजारों योजन दूर एक और यात्रा शुरू हुई। ध्रुव, जो अब महाकाल का दूत बन चुका था, उस बर्फीले रास्ते पर चला जा रहा था। उसके कदम हल्के थे, पर उसके हृदय में एक अजीब सा भार था। वह भार जो उसे उस अदृश्य डमरू की ध्वनि से मिला था। रास्ते में उसे एक छोटा सा गांव मिला। वह गांव बिल्कुल उसके अपने गांव जैसा था, पर कुछ अलग भी। वहां के लोग उदास थे, भयभीत थे, मानो कोई आतंक उनके बीच घर कर गया हो। ध्रुव ने एक वृद्ध से पूछा, यहां क्या हुआ है? ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? वृद्ध ने ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी थकान थी, हारी हुई आशाओं की थकान। बेटा, तुम दूर से आए हो, तुम नहीं जानते, यहां एक राक्षस का आतंक है। वह हर रात आता है, हमारे बच्चों को उठा ले जाता है, हमारी फसलों को नष्ट कर देता है, हमारे सपनों को चूर चूर कर देता है। हमने कई योद्धाओं को बुलाया, कई तांत्रिकों को बुलाया,
पर कोई उसे हरा नहीं सका। वह अजेय है। ध्रुव के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उसने उस वृद्ध का हाथ थामा और कहा, मुझे उस राक्षस के पास ले चलो। वृद्ध चौंका। तुम तो केवल एक बालक हो। तुम्हारे पास न कोई शस्त्र है, न कोई कवच। वह राक्षस तुम्हें पलक झपकते ही मार डालेगा। ध्रुव मुस्कुराया। वह मुस्कान ठीक उसी प्रकार की थी जैसे उस गुफा के युवक की थी, गहरी, रहस्यमयी और असीम शांति से भरी। मेरे पास वह है जो सबसे बड़ा शस्त्र है। मेरे पास महाकाल का नाम है और उनके नाम के आगे कोई राक्षस टिक नहीं सकता। उस रात जब चांद बादलों में छिप गया और अंधकार अपने पूरे विकराल रूप में प्रकट हुआ, ध्रुव उस गांव के बाहर एक मैदान में अकेला खड़ा था। उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, कोई ढाल नहीं थी। केवल उसके होठों पर महाकाल का जप था और उसके हृदय में उस युवक का विश्वास था। तभी अंधकार में से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। जमीन कांपने लगी। एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसके 10 सिर थे, 20 भुजाएं थीं और उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। उसने ध्रुव को देखा और जोर से हंसा। एक बालक? मुझे हराने के लिए एक बालक भेजा है गांव वालों ने। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है बच्चे? ध्रुव ने उस राक्षस की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, कोई संशय नहीं था। केवल एक गहरी शांति थी, वही शांति जो उसने उस गुफा के युवक की आंखों में देखी थी। मृत्यु? ध्रुव ने कहा। उसकी वाणी में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मैं मृत्यु से डरूं? मैं तो उसके स्वामी को जानता हूं। मैं तो उस महाकाल को जानता हूं जिसके सामने काल भी घुटने टेक देता है। और तू, राक्षस, तू तो उसकी लीला का एक छोटा सा हिस्सा है। तू मेरा क्या कर लेगा? राक्षस का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी 20 भुजाएं उठाईं और ध्रुव की ओर झपटा। पर जैसे ही वह ध्रुव के पास पहुंचा, उसके पैर जमीन से जड़ दिए गए। उसके शरीर की आग बुझने लगी। उसके सिर एक एक करके झुकने लगे। उसकी भुजाएं शिथिल पड़ गईं। यह ये क्या हो रहा है? राक्षस चिल्लाया। तुमने मेरे साथ क्या किया? ध्रुव मुस्कुराया। वह उस राक्षस के समीप गया और उसके एक सिर पर हाथ रखा, ठीक वैसे ही जैसे उस युवक ने दुर्धर के माथे पर हाथ रखा था। मैंने कुछ नहीं किया राक्षस। ये सब तो तूने स्वयं किया है। तूने इतने वर्षों में जो क्रोध जमा किया, जो अहंकार पाला, जो विनाश किया, वह सब आज तेरे ही विरुद्ध हो गया। तू अपने ही बोझ तले दब गया। राक्षस की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ऐसा नहीं था। एक समय मैं भी एक साधारण मनुष्य था, पर मेरे अहंकार ने मुझे ये रूप दे दिया। मेरे क्रोध ने मुझे राक्षस बना दिया। क्या अब मेरा उद्धार संभव है? ध्रुव ने उसकी ओर करुणा से देखा। संभव है राक्षस। महाकाल की कृपा से सब कुछ संभव है। बस एक बार अपने हृदय में झांको। एक बार उस शून्यता को सुनो जहां न कोई क्रोध है, न कोई अहंकार। वहां वह बैठा है, वही बालक, वही भस्मधारी, वही महाकाल। राक्षस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके विशाल शरीर में कंपन होने लगा। धीरे धीरे उसके 10 सिर एक होने लगे। उसकी 20 भुजाएं 2 होने लगीं। उसका भयानक रूप बदलने लगा और अंत में उसके स्थान पर एक साधारण मनुष्य खड़ा था। एक वृद्ध, थका हुआ, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। धन्यवाद बालक, उस वृद्ध ने कहा। तुमने मुझे मेरे अहंकार के बंधन से मुक्त कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? ध्रुव ने उस वृद्ध को गले लगाया। जाओ उसी गुफा की ओर। वहां एक युवक बैठा है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगा। वृद्ध चला गया और ध्रुव वहां खड़ा होकर उस दृश्य को देखता रहा जो अभी अभी घटित हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अब वह केवल एक साधारण बालक नहीं रहा। अब वह उस युवक का हाथ बन गया था, उसकी आंख बन गया था, उसका संदेश बन गया था। उसने आकाश की ओर देखा। वहां अनंत में उसे वही युवक दिखाई दिया, वही भस्मधारी, वही अर्धचंद्र विभूषित। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और उस मुस्कान में कह रहा था, अच्छा किया ध्रुव, अच्छा किया। यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मेरा कार्य है। ध्रुव ने प्रणाम किया। वह मुड़ा और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। उसके आगे अब भी और भी कई गांव थे, और भी कई राक्षस थे, और भी कई अहंकारी थे जिन्हें उसकी आवश्यकता थी। और वह जाएगा, उन सब के पास जाएगा और उन सबको वही संदेश देगा, वही पुराना पर नित्य नया संदेश। बस
एक बार अपने भीतर उतरो, एक बार उस शून्यता को सुनो। वहां वह बैठा है और वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ध्रुव की यह पहली परीक्षा? क्या आपने उस राक्षस में कहीं अपने अहंकार की झलक देखी? कमेंट में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में देखिएगा, ध्रुव की मुलाकात एक ऐसे योद्धा से होती है जो स्वयं को भगवान मानता है। तब क्या होगा? कैसे ध्रुव उसे महाकाल का सच्चा रूप दिखाएगा? तो बने रहिए हमारे साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय महाकाल। ध्रुव उस गांव से आगे बढ़ चुका था। उसके पीछे वह वृद्ध, जो कभी 10 सिरों वाला राक्षस था, अब एक साधारण मनुष्य के रूप में उस गुफा की ओर जा रहा था। उस गुफा की ओर जहां महाकाल स्वयं बैठे थे। और ध्रुव के सामने था एक विस्तृत बर्फीला मैदान, जिसके पार घने जंगल थे और उन जंगलों के पार अनजानी दुनियाएं। वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ते में उसे कई छोटे छोटे गांव मिले। कुछ में उसने केवल विश्राम किया, कुछ में उसने लोगों को महाकाल की कथा सुनाई और कुछ में उसने उनके छोटे मोटे कष्टों को दूर किया। पर उसे पता था कि यह सब तो केवल प्रस्तावना थी। उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन वह एक घने जंगल के किनारे पहुंचा। वह जंगल साधारण नहीं था। वहां के वृक्ष सूखे हुए थे, पर वे गिरे नहीं थे। वे ऐसे खड़े थे मानो किसी भयानक शक्ति ने उन्हें जीवित रहते हुए ही मृत कर दिया हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मृत्यु की गंध, पर साथ ही किसी और चीज की भी, जिसे ध्रुव पहचान नहीं पा रहा था। वह जंगल में घुस गया। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक अजीब सा दृश्य दिखा। एक विशाल शिला पर एक युवक बैठा था। उसके चारों ओर सैकड़ों मनुष्य खड़े थे, पर वे मनुष्य साधारण नहीं थे। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे ऐसे खड़े थे मानो जीवित लाश हों। और वह युवक जो शिला पर बैठा था, उन्हें अपनी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जिसमें अहंकार था, दंभ था और सबसे बढ़कर एक भयानक शक्ति का मत था। ध्रुव ठिठक गया। उसने उस युवक को ध्यान से देखा। वह युवक सुंदर था, अत्यंत सुंदर। उसके शरीर पर स्वर्ण आभूषण थे, उसके सिर पर रत्न जड़ित मुकुट था और उसके हाथों में एक ऐसा राजदंड था जिसे देखकर लगता था कि उसमें अपार शक्ति है। पर उसकी आंखें खाली थीं। उनमें वह गहराई नहीं थी जो ध्रुव ने उस गुफा के युवक में देखी थी। उनमें केवल एक चीज थी, अहंकार का अथाह सागर। ओह, एक नया मेहमान, उस युवक ने ध्रुव को देखते ही कहा। उसकी वाणी मधुर थी, पर उसमें एक ऐसी कर्कशता भी थी जैसे किसी सुंदर फूल के भीतर कोई भी विषैला कीड़ा छिपा हो। आओ, आओ, बालक, मेरे राज्य में स्वागत है। ध्रुव ने चारों ओर देखा। वे जीवित लाशें अब भी वहीं खड़ी थीं। उनकी आंखें ध्रुव पर टिकी थीं, पर उनमें कोई पहचान नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। ये राज्य? ध्रुव ने पूछा। उसकी वाणी में कोई भय नहीं था। यह जंगल तुम्हारा राज्य है? और ये लोग, ये कौन है? युवक जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयंकर थी कि उससे वे सूखे वृक्ष भी कांप उठे। ये लोग, ये मेरी प्रजा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने मेरी शक्ति को नहीं पहचाना। ये वे लोग हैं जिन्होंने मेरा विरोध किया और अब ये सदा के लिए मेरे दास हैं। देखो, इनकी आंखों में कितनी शांति है। कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई विद्रोह नहीं, केवल मेरी आज्ञा का पालन। ध्रुव का हृदय करुणा से भर गया। उसने उन जीवित लाशों की ओर देखा। उनमें युवा थे, वृद्ध थे, स्त्रियां थे, बच्चे भी थे। सबकी आंखें खाली थीं, सबके चेहरे भावहीन थे और उन सबके माथे पर एक ही चिन्ह था, एक लाल तिलक, मानो उन पर किसी ने अपना स्वामित्व अंकित कर दिया हो। तुमने उनकी आत्मा छीन ली, ध्रुव ने कहा। उसकी वाणी में अब गहरा क्रोध था। तुमने उन्हें जीवित रहते हुए मार डाला। यह सबसे बड़ा पाप है। पाप? युवक फिर हंसा। पाप और पुण्य तो कमजोरों के बनाए हुए शब्द हैं। मैं शक्ति हूं, बालक। मैं वह शक्ति हूं जिसके सामने देवता भी घुटने टेकते हैं। मैंने इन लोगों को मुक्त कर दिया, इनके संशयों से, इनके दुखों से, इनकी व्यर्थ की भावनाओं से। अब ये पूर्ण है। नहीं, एक गहरी आवाज आई। वह आवाज ध्रुव की नहीं थी। वह आवाज उन जीवित लाशों में से एक की थी, एक वृद्ध की, जो सबसे आगे खड़ा था।
उसके होंठ हिले थे और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई थी। युवक चौंका। उसने उस वृद्ध की ओर देखा। तुम तुम बोल सकते हो। मैंने तो तुम्हारी वाणी भी छीन ली थी। वृद्ध ने धीरे धीरे आगे बढ़कर ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू थे, पहली बार इतने वर्षों में। बालक, उसने कहा। उसकी वाणी कांप रही थी। तुम्हारे आते ही मुझ में कुछ जाग गया। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे यह राक्षस कभी नहीं समझ सकता। कृपया कृपया हमें इस नरक से मुक्त करो। युवक का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपना राजदंड उठाया और उस वृद्ध की ओर बढ़ा, पर तभी ध्रुव ने उसके सामने आकर कहा, रुको। यदि तुम सचमुच शक्तिशाली हो तो मुझसे युद्ध करो। इन निर्दोषों को मत सताओ। युवक ठिठका। उसने ध्रुव को देखा। एक साधारण बालक, जिसके पास न कोई शस्त्र था न कोई कवच। वह जोर से हंसा। तुमसे युद्ध? तुम तो मेरी एक सांस से उठ जाओगे बालक। पर अच्छा, मैं तुम्हें मौका देता हूं। आओ, देखते हैं तुम्हें कितनी शक्ति है। युवक ने अपना राजदंड उठाया और उससे एक प्रचंड ज्योति निकाली, जो सीधा ध्रुव की ओर दौड़ी। वह ज्योति इतनी भयंकर थी कि उसे हवा तक जलने लगी। पर जैसे ही वह ज्योति ध्रुव के पास पहुंची, वह वहीं रुक गई और फिर धीरे धीरे वह बुझ गई, मानो किसी ने उसे अपनी शांति से शांत कर दिया हो। युवक के चेहरे का घमंड पहली बार डगमगाया। उसने फिर से आक्रमण किया और फिर और फिर, पर हर बार ध्रुव के चारों ओर एक अदृश्य कवच था, जो उसकी सारी शक्तियों को निष्प्रभावी कर देता था। ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी शक्ति बाहरी है, अहंकारी। तुमने उसे दूसरों को दबाने के लिए पाया है, इसलिए वह क्षणिक है। मेरी शक्ति भीतरी है। वह महाकाल की कृपा है, जो अनंत है, अजेय है। और वह शक्ति तुम्हारे सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी है। बस तुमने उसे पहचाना नहीं। युवक का क्रोध अब घबराहट में बदल रहा था। उसने अपने चारों ओर की उन जीवित लाशों को आदेश दिया, उसे पकड़ो, मार डालो उसे। पर वे जीवित लाशें हिली तक नहीं। वे सब ध्रुव की ओर देख रही थी और उनकी आंखों में धीरे धीरे चमक आ रही थी। वह चमक पहले 1-2 में आई, फिर 10-20 में, फिर 100-200 में, और अचानक वे सब एक साथ बोल उठे, महाकाल, महाकाल, महाकाल। उनकी आवाज इतनी गगनभेदी थी कि उससे पूरा जंगल गूंज उठा। और उसी क्षण उनके माथे से वह लाल तिलक गायब हो गया और उसकी जगह भस्म का तिलक चमक उठा। वे सब जीवित हो गए थे, सचमुच जीवित। उनकी आंखों में चमक थी, उनके चेहरों पर मुस्कान थी। युवक का राजदंड उसके हाथ से गिर गया। उसका मुकुट उसके सिर से खिसक गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, पर अब उसके चेहरे पर वह अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरी निराशा थी। यह कैसे हुआ? उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने इतने वर्षों में उन्हें अपने वश में किया था। मैंने उनकी आत्माएं छीन ली थी। वे मेरे दास थे। आज आज वे मुक्त कैसे हो गए? ध्रुव उसके पास गया। उसने उस युवक के सिर पर हाथ रखा, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस राक्षस के सिर पर रखा था, जैसे उस गुफा के युवक ने दुर्धर के माथे पर रखा था। क्योंकि आज उन्हें एहसास हो गया कि वे दास नहीं हैं। आज उन्हें याद आ गया कि वे कौन हैं। और जब किसी को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो कोई शक्ति उसे बांध नहीं सकती। तुम भी बंधे हुए थे, अहंकारी, अपने ही अहंकार के बंधन में। और आज तुम भी मुक्त हो सकते हो, यदि चाहो। युवक ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू थे, पहली बार इतने वर्षों में। क्या क्या मेरे लिए भी कोई आशा है? मैंने इतना पाप किया है, इतने निर्दोषों को सताया है। क्या महाकाल मुझे क्षमा करेंगे? ध्रुव मुस्कुराया, वही मुस्कान जो उस गुफा के युवक की थी, गहरी, रहस्यमयी और असीम करुणा से भरी। क्षमा का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि महाकाल तो सब में है, पापी में भी, पुण्यात्मा में भी। उन्होंने कभी किसी को दंड नहीं दिया, न कभी किसी को पुरस्कार दिया। सब तो अपने अपने कर्मों के फल भोगते हैं। पर हाँ, एक मार्ग है, समर्पण का, वैराग्य का, प्रेम का। यदि तुम उस मार्ग पर चलना चाहो, तो महाकाल स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। युवक ने ध्रुव के चरण पकड़ लिए। मुझे उस मार्ग पर ले चलो, मुझे उस गुफा तक ले चलो, जहां वह बैठे हैं। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। ध्रुव ने उसे उठाया। जाओ, उस गुफा की ओर। वहां एक युवक बैठा है, जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
और याद रखना, रास्ता कठिन होगा, पर अंत में वही मिलेगा जो सच्चे हृदय से खोजता है। युवक चला गया उसी गुफा की ओर जहां से ध्रुव आया था, और वे सब लोग जो अभी अभी मुक्त हुए थे ध्रुव के चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, उनके हृदयों में प्रेम था। हम कहाँ जाएं बालक? उस वृद्ध ने पूछा, जो सबसे पहले बोला था। हमारे गांव तो नष्ट हो चुके हैं, हमारे परिवार तो बिखर चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। ध्रुव ने उन सब की ओर देखा। उसने देखा, उनमें युवा थे, वृद्ध थे, स्त्रियां थे, बच्चे थे। सबके चेहरों पर एक ही प्रश्न था, अब कहाँ? तुम्हारे पास सब कुछ है, ध्रुव ने कहा। तुम्हारे पास एक दूसरे हो, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो अभी अभी जागी है, तुम्हारे पास महाकाल का नाम है, और यही सबसे बड़ा धन है। उसने उन सबको एक साथ बैठाया और कहा, यहाँ एक नया गांव बसाओ, यहाँ के सूखे वृक्षों में फिर से हरियाली लाओ, यहाँ की मृत भूमि को फिर से जीवित करो। और याद रखो, जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई अहंकारी तुम पर आक्रमण करे, बस एक बार अपने हृदय में झांको, वहां वह बैठा है, वही बालक, वही भस्मधारी, वही महाकाल, और वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वे सब वहीं रुक गए, और ध्रुव अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। उसके पीछे एक नया गांव बस रहा था, नई आशाएं जन्म ले रही थीं, नए जीवन खिल रहे थे, और उसके सामने था एक विस्तृत मैदान, जिसके पार घने जंगल थे, और उन जंगलों के पार अनजानी दुनियाएं। वह चलता रहा, कई दिन, कई रातें। कभी उसे भूख लगी तो उसने जंगल के फल खाए, कभी उसे प्यास लगी तो उसने बर्फ पिघलाकर पानी पिया, कभी वह थक गया तो किसी पेड़ के नीचे सो गया। पर वह कभी रुका नहीं। उसके भीतर एक अदम्य शक्ति थी, वह शक्ति जो उसे उस गुफा के युवक से मिली थी। एक दिन वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां का दृश्य देखकर वह चौंक गया। वहां एक विशाल मैदान था, और उस मैदान के बीचों बीच एक विशालकाय शिवलिंग था, इतना विशाल कि उसकी ऊंचाई आकाश को छू रही थी। और उस शिवलिंग के चारों ओर हजारों हजारों लोग बैठे थे, साधु, सन्यासी, योगी, भक्त। सबकी आंखें बंद थीं, सबके होंठों पर एक ही नाम था, महाकाल, महाकाल, महाकाल। ध्रुव ने धीरे धीरे उस शिवलिंग की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसे लगता था मानो वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर रहा हो। वहां की हवा में भक्ति थी, वहां की मिट्टी में समर्पण था, वहां के कण कण में महाकाल बसे थे। जब वह शिवलिंग के पास पहुंचा तो वहां एक वृद्ध सन्यासी बैठे थे। उनकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी, उनका शरीर भस्म से लथपथ था, और उनकी आंखों में वही चमक थी जो उसने उस गुफा के युवक में देखी थी। आ गए ध्रुव, उस सन्यासी ने बिना आंखें खोले कहा। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। ध्रुव चौंका। आप मुझे जानते हैं महात्मा? सन्यासी ने आंखें खोली और मुस्कुराए। वह मुस्कान, वही मुस्कान थी, वही जो उस गुफा के युवक की थी, वही जो ध्रुव के हृदय में बस गई थी। तुम्हें कौन नहीं जानता ध्रुव? तुम वह हो जिसने उस गुफा में प्रवेश किया। तुम वह हो जिसने काल को अपने सामने झुकते देखा। तुम वह हो जिसने राक्षसों को मुक्त किया, अहंकारियों को वैरागी बनाया। तुम महाकाल के दूत हो। ध्रुव ने सिर झुकाया। मैं तो केवल एक साधारण बालक हूं महात्मा। जो कुछ भी हुआ वह उनकी कृपा से हुआ। साधारण? सन्यासी हंसे। इस सृष्टि में कुछ भी साधारण नहीं है ध्रुव। हर कण में वही बसा है, और तुमने उसे पहचान लिया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे शिवलिंग के पास ले गए। आज एक विशेष दिन है ध्रुव, आज महाशिवरात्रि है। आज की रात जागरण का, ध्यान का, समर्पण का दिन है, और आज की रात यहां एक अनोखी घटना घटने वाली है। ध्रुव ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। कैसी घटना महात्मा? सन्यासी ने आकाश की ओर देखा। वहां अंधेरा छा रहा था, पर उस अंधेरे में एक अजीब सी चमक थी। आज की रात वह स्वयं यहां आएंगे, वही बालक, वही भस्मधारी, वही महाकाल, और वे यहां आकर इस शिवलिंग में विलीन हो जाएंगे। ध्रुव का हृदय जोरों से धड़कने लगा। वह उनसे फिर मिलने वाला था, वह उस युवक को फिर देखने वाला था जिसने उसका जीवन बदल दिया था। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। हजारों भक्त वहां बैठे थे, सबकी आंखें बंद थीं, सबके होठों पर महाकाल का जाप था। और फिर ठीक आधी रात को
जब पूरा आकाश तारों से भर गया, वह घटना घटी। आकाश से एक ज्योति उतरी। वह ज्योति इतनी तीव्र थी कि उसे देखना भी कठिन था, पर इतनी मृदु भी कि उसे देखकर हृदय शांत हो जाता था। वह ज्योति धीरे धीरे नीचे उतरी और उसमें से वही युवक प्रकट हुआ, वही भस्मधारी, वही अर्धचंद्र विभूषित, वही नाग हार धारण किए। वह युवक अब और बड़ा हो गया था। अब वह पूर्ण युवा था, पर उसकी आंखें वही थीं। वही अथाह शून्यता, वही असीम वैराग्य, वही अनंत करुणा। उसने सबकी ओर देखा। उसकी दृष्टि जहां जहां पड़ी, वहां के भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम के आंसू, भक्ति के आंसू, समर्पण के आंसू। फिर उसकी दृष्टि ध्रुव पर पड़ी। वह मुस्कुराया, वही मुस्कान जिसने ध्रुव का जीवन बदल दिया था। ध्रुव, उसने कहा। उसकी वाणी में वही मधुरता थी, पर अब उसमें एक गुरुत्व भी था। आओ, मेरे पास आओ। ध्रुव कांपते हुए उसके पास गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं आपको फिर देखूंगा, इसकी आशा नहीं थी। युवक ने उसे उठाया और गले लगाया। वह स्पर्श इतना सुखद था कि ध्रुव को लगा मानो वह स्वर्ग का सुख भूल गया हो। ध्रुव, तुमने मेरा कार्य बखूबी किया है। तुमने मेरा संदेश फैलाया है। तुमने अहंकारियों को वैरागी बनाया है। अब तुम्हें एक नया कार्य देना है। ध्रुव ने सिर झुकाया। जो आज्ञा प्रभु। युवक ने उस विशाल शिवलिंग की ओर देखा। यह शिवलिंग केवल पत्थर का नहीं है। यह उन सब की आस्था का प्रतीक है जो मुझे पूजते हैं। यह उन सब के प्रेम का प्रतिबिंब है जो मुझे अपने हृदय में बसाते हैं। और आज की रात मैं इसी में विलीन हो जाऊंगा। ध्रुव चौंका। विलीन? प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? युवक मुस्कुराया। मैं कहीं नहीं जा रहा ध्रुव। मैं तो हर कहीं हूं। पर आज के बाद लोग मुझे शिवलिंग में पूजेंगे। वे यहां आकर मेरे दर्शन करेंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे, मुझे अपने दुख सुनाएंगे, और मैं उनकी सुनूंगा, हमेशा सुनूंगा। उसने ध्रुव के माथे पर अपना हाथ रखा। वहां जहां पहले भस्म का तिलक था, अब एक और चिन्ह बन गया। एक तीसरी आंख का चिन्ह, छोटा सा पर अत्यंत तेजस्वी। ध्रुव, अब तुम केवल मेरे दूत नहीं हो, अब तुम मेरा अंश हो। जहां कहीं कोई अहंकारी मिले, जहां कहीं कोई भटका हुआ मिले, जहां कहीं कोई दुखी मिले, तुम उन्हें मेरा संदेश देना। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर वह युवक धीरे धीरे उस शिवलिंग में विलीन हो गया। उसका रूप धुंधला हुआ, फिर पारदर्शी हुआ, फिर केवल एक ज्योति रह गई, और अंत में वह ज्योति भी उस शिवलिंग में समा गई। पर उसके जाते ही उस शिवलिंग से एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। एक ऐसा प्रकाश जिसने पूरे मैदान को, पूरे जंगल को, पूरे हिमालय को आलोकित कर दिया। और उस प्रकाश में हजारों भक्तों ने एक साथ देखा। उस शिवलिंग के भीतर वही युवक बैठा था, वही भस्मधारी, वही अर्धचंद्र विभूषित, वही नाग हार धारण किए। और वह उन सब को देखकर मुस्कुरा रहा था। ध्रुव ने उस शिवलिंग के सामने सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू दुहक के नहीं थे, बल्कि उस अपार कृपा के थे। उस शिवलिंग के सामने ध्रुव ने अंतिम बार सिर झुकाया। उसकी आंखें नम थीं, पर उनमें दुख नहीं, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता थी। उस अपार कृपा के लिए कृतज्ञता, जो उस अज्ञानी बालक पर हुई थी, जो कभी केवल एक साधारण ग्रामीण था और आज महाकाल का दूत बन चुका था। वह उठा और उस विशाल मैदान में खड़ा हो गया। चारों ओर हजारों भक्त थे। सबकी आंखें उस शिवलिंग पर टिकी थीं, जिसमें अब वह युवक सदा के लिए विराजमान हो गया था। ध्रुव ने अपने हाथ जोड़े और अंतिम बार उस शिवलिंग की ओर देखा। प्रभु, उसने फुसफुसाकर कहा, मैं जाऊंगा। मैं उन सबके पास जाऊंगा जो तुम्हें नहीं जानते। मैं उन सबके पास जाऊंगा जो तुमसे दूर हैं। मैं उन सबके पास जाऊंगा जो अहंकार के अंधकार में भटक रहे हैं। और मैं उन्हें तुम्हारा यह संदेश दूंगा। बस एक बार अपने हृदय में झांको, एक बार उस शून्यता को सुनो, एक बार उस डमरू की थाप को पहचानो। वहां वहां वह बैठा है, वही बालक, वही भस्मधारी, वही महाकाल। ध्रुव मुड़ा और उस मैदान से बाहर निकल गया। उसके पीछे वह विशाल शिवलिंग था जिसमें महाकाल स्वयं विराजमान थे, और उसके सामने था एक विस्तृत संसार, अहंकारियों से भरा, भटके हुओं से भरा, दुखियों से भरा, जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और उस शिवलिंग के भीतर से उस युवक की वही मृदु मुस्कान अब भी बिखर रही थी।
वह मुस्कान ध्रुव के साथ गई, उन हजारों भक्तों के साथ गई और उन सब के साथ गई जो कभी उस शिवलिंग के दर्शन को आएंगे, क्योंकि महाकाल कभी कहीं नहीं जाते। वह तो हर कण में है, हर प्राणी में है, हर हृदय में है। बस एक बार आंखें बंद करो, एक बार अपने भीतर उतरो, एक बार उस शून्यता को सुनो जहां न कोई शब्द है, न कोई विचार, न कोई अहंकार। वहां वहां वह बैठा है, वही बालक, वही भस्मधारी, वही महाकाल, और वह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, यह थी महाकाल की अनंत लीला पर आधारित हमारी यह यात्रा। कैसी लगी आपको यह कथा? क्या आपको वज्रबाहु के अहंकार में कहीं अपनी झलक दिखी? क्या आपने ध्रुव के समर्पण में अपना भविष्य देखा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आने वाले हर सोमवार को हम लेकर आएंगे ऐसी ही प्रेरक, रहस्यमयी और भक्ति से भरी कथाएं। तब तक के लिए महाकाल की अनंत कृपा बनी रहे आप सब पर। टिम टिम।